नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। नई पीढ़ी के युवाओं में बढ़ता इंग्लिश कल्चर का प्रचलन भारतीय संस्कृति के लिए खतरनाक होता जा रहा है। जहां मोटा पैसा कमाने के लालच में कुछ धन्ना सेठ नियम कानूनों को दरकिनार कर आग में घी का काम कर रहे हैं, वहीं सरकारी सिस्टम पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बात करें उन्नाव जिले की तो यहाँ इनारा फार्म अय्याशी और नशेबाजी का अड्डा बन चुका है, लेकिन जिम्मेदार कुंभकर्णीय नींद में सोए हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये किसी विदेशी धरती की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव की, जहां इनारा फार्म पर रेव पार्टी में मौज मस्ती करते दिख रहे नई पीढ़ी के ये युवक इंग्लिश कल्चर की याद दिला रहे हैं। यहाँ लखनऊ, कानपुर जैसे शहरों से युवक युवतियां आकर रेव पार्टी के नाम पर शराब, ड्रग्स, गांजा, अफीम और कोकीन का नशा करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस बात की जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं। लोग तमाम शिकायतें करते हैं, लेकिन जिम्मेदार है कि सिर्फ खाना पूर्ति करते नजर आ रहे हैं, जिससे सरकारी सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लंबे समय से ये गैर कानूनी धंधा चल रहा है। जब पिछले दिनों उन्नाव पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया जाता है कि इनारा फार्म में भारी मात्रा में ड्रग्स, कोकीन और गांजा मौजूद है। ऑनलाइन शिकायत से लेकर कई दूरभाष से संपर्क किया गया, लेकिन रुपयों की मोटी गड्डियों के आगे सब कुछ फीका पड़ गया और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं। आप भी सुनिए इस मामले में क्या कह रहे हैं जिम्मेदार अधिकारी। हेलो। हाँ जी मैं इंस्पेक्टर सोराम बोल रहा हूँ। जी सर, जब छापेमारी हो रही थी जब तो आप वहाँ पे थे, मौजूद थे? नहीं, वो इंस्पेक्टर साहब एक्साइज वाले इंस्पेक्टर साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, दरअसल हम आपके क्षेत्र में थे। हाँ हाँ, दरअसल उसमें आबकारी में दरअसल वहाँ ड्रग्स वगैरह कुछ था मामला। आपने उसको अब गंभीरता से लिया ही नहीं, अब क्या बताएं। नहीं, इंस्पेक्टर चाहिए होंगी ना, मैं नहीं था उसमें छापेमारी में। हाँ मैम थी सर, ज्योति। हाँ मैम लोग थी, मैम लोग। हाँ हाँ हाँ, हाँ दरअसल ड्रग्स वो आबकारी विभाग वाले थे। आबकारी विभाग वाले होते नहीं है। हाँ हाँ मालूम है मुझे भाई, मालूम है। हाँ हाँ मालूम है सर मुझे। दरअसल आपका आबकारी का उन्होंने कहा कि भाई मेरा काम है, दरअसल उसमें ड्रग्स का मुख्य काम था वहाँ पर। अच्छा अच्छा। हाँ, जो मेरा भी फोकस वहीं पर था, लेकिन उसमें उन्नाव पुलिस नाकाम रही। अच्छा अच्छा, बिल्कुल नाकाम रही। ऐसा नहीं होता है कि हम लगातार 5 बजे से लेकर के सबको बता रहे हैं और उसके बाद में कोई आदमी अगर बताता है कि आपके क्षेत्र में ये हो रहा है भैया देख लीजिए, तो ये नहीं होता है कि उसको नजरअंदाज कर दिया जाए। उन्नाव पुलिस का इतनी बड़ी लापरवाही बरतेगी ये तो भी मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा, आप बताइए, इतना बड़ा, एक मिनट सुनिए, इतना बड़ा मामला है और मैं कब से चिल्ला रहा हूँ। मैंने ये आबकारी को भी जानकारी मैंने ही दी थी, किसी और को नहीं दी थी। आबकारी को मैंने भी यही सूचना दी थी। अच्छा, आप ही दिए थे? जी, उन्होंने पूरी अपनी बात खूबी निभाई था, लेकिन अब हम क्या बताएं, जो मुख्य काम था वो नहीं हुआ। हालांकि इसका शराब वराब का कोई मतलब ही नहीं था। अच्छा, तो वो शराब ले आई यानी पकड़ के? हाँ, वो बस शराब पकड़ के ले आई, मुख्य जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ। मसला सिर्फ ड्रग्स का था वहाँ पर, और ड्रग्स थोड़ी बहुत नहीं थी वहाँ पर। ड्रग्स कम से कम चेक कर ले रहे हैं। 30-40 लाख की थी। उन्नाव से बोल रहा हूँ। PRO SP ऑफिस कहाँ से? जी जी जी। लगातार अभी मेरा फोन जा रहा था, आप नहीं उठा पा रहे थे सर। बात हो रही थी शिव हसनगंज साहब से। ठीक, आपने नंबर दिया, वो नंबर भी नहीं लग रहा सर। मैं बोल रहा हूँ सर, दरअसल यहाँ मकसद था ड्रग्स पकड़ने का। हाँ, जो मुख्य कारण था मेरा। जो वहाँ पे हमारा फोर्स गया था, उन्होंने कहा कि हमने ये आबकारी टीम के साथ में पूरी चेकिंग की है, वहाँ पे दारू के अलावा कोई चीज नहीं मिली है। ठीक है सर, अगर मैं भी तो वहीं खड़ा था, मैंने भी तो मैडम से कहा, ज्योति जी हैं वो,
हाँ मैंने उनसे स्वयं कहा, हाँ ठीक है, बोली वो भैया मेरे कुछ चीज, मेरी एक सीमा है, मैं उनको नहीं क्रॉस कर सकती। हाँ। अब उसके आगे मुझे क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए? तब मैंने आपको सर फोन किया था दोबारा, तो नहीं आपने बोला कि गया था, उन्होंने चेक किया, नहीं मिला वहाँ पे कोई चीज। सर जब मैं कह रहा हूँ कि फलानी जगह रखा हुआ है, हाँ। यानी मुझे भी पुख्ता जानकारी है सर। तो आप मौजूद है वहाँ पे? जी अभी भी मौजूद है। अच्छा चलिए ठीक है। और आप बोल रहे थे हसनगंज क्यों है, यहाँ पर कोई नहीं है। बात कर रहे हैं, उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। जब लखनऊ में उच्च अधिकारियों को फोन किया गया तो जब जाकर के शौहरा मऊ पुलिस रात को करीब 3 बजे फार्म हाउस पहुंची। सिर्फ अवैध शराब के साथ 2 लोगों को हिरासत में लेकर के खानापूर्ति करती है। हेलो सर, आइए लखनऊ बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ, बताइए। जी सर, दरअसल सर एक उन्नाव में एक कांड तो नहीं कह सकते, लेकिन एक उसमें गेस्ट हाउस में छापेमारी हुई है सर, ठीक है, जिसमें हालांकि मैं आज करीबन हम 4 बजे से एसपी साहब को अवगत करा रहे हैं। हालांकि आज एग्जाम होने की वजह से बात नहीं हो पाई, लेकिन रात को पीआरओ साहब लगातार हम उनके कांटेक्ट में बने हुए हैं, जबकि यहाँ भारी मात्रा में सर ड्रग्स है, ठीक है। आबकारी को मैंने यहाँ पर उन्नाव में सोरामऊ थाना के अंतर्गत एक गोपनीय तरीके से एक पार्टी चल रही थी जो गलत तरीके की थी, तो जिसमें मैंने आबकारी अधिकारी को अवगत कराया था, जिसमें उन्होंने छापेमारी की है। तो उन्होंने काफी शराब अवैध बरामद की है यहाँ उन्नाव से, यहीं से काफी लड़कियां और काफी कुछ है यहाँ, जिसमें 5 लोग हालांकि पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लेकिन ड्रग्स वाला मसला मैं उनसे बहुत तकरीबन हम 4 से 5 बजे चिल्ला रहे हैं लगातार सर, और उसके बाद हम अभी भी कम से कम 10 बार फोन मिला चुके हैं। आबकारी ने तो अपना काम कर दिया, वो उनका कहना है कि भैया मैं क्या करूं, मेरे हाथ में तो है नहीं। अब एसपी साहब नई जगह है तो हम क्या करें। आबकारी ने पकड़ लिया तो अब क्या दिक्कत है? सर ड्रग्स उन्होंने शराब पकड़ी है। वो नहीं उन्होंने नहीं पकड़ी गए, वो मेरे यहाँ उसमें नहीं आती है। और मैं कहीं उन्होंने ये भी कहा कि मैं छापे अंदर रूम में किसी में झाड़ा नहीं ले सकती। ये और एसपी साहब के 9 से लगातार पीआरओ में बोल रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं हमसे, हमारे न जाने क्या है, ऐसा क्या दिक्कत है कि अगर कोई आदमी सटीक जानकारी दे रहा है कि सर यहाँ पर रखी है तो भी आपको सर कार्रवाई करने में दिक्कत है। ठीक है, कार्रवाई बताती जी मैं अभी भी सर वही मौजूद हूँ सर। अधिकारी ने बताया कि इन्होंने विभाग से निजी पार्टी बताकर 2 बार अनुमति ली, जिसकी सरकारी रसीद 11,000 रुपए भी जमा की। छापेमारी में 2 लोगों को हिरासत में लेकर अवैध शराब जब्त की गई, लेकिन ड्रग्स को लेकर आबकारी विभाग ने ये कहकर हाथ खड़े कर दिए कि उन्हें रूम में तलाशी के लिए उनके पास निर्देश थे। हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि इनारा फार्म पर एक गैर कानूनी पार्टी की जा रही है, जहां पर कि गैर जनपद एवं जो है अन्य प्रांत की शराब लाई गई है। उसके क्रम में हमारे जो द्वारा इंस्पेक्टरों की एक टीम बनाई गई और पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा दबिश से कार्रवाई की गई, जहां से 562 बियर की कैन मिली और 48 बोतल विदेशी मदिरा बरामद की गई। सर ये विदेशी शराब इसकी कीमत लगभग क्या होगी? इसकी शराब कीमत लगभग जो है 5 लाख के आसपास है। आपने सर कितने लोगों पर कार्रवाई की है? 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें एक जो है पार्टी ऑर्गेनाइजर है, दूसरा जो है जिस व्यक्ति ने जो शराब लाकर सप्लाई किया था। सर इसमें कुछ तथ्य और सामने आ रहे हैं, जैसे कि अब जो यहाँ पर ये पार्टी चले, इससे पहले भी कोई परमिशन इसके नाम पे हुई थी या? इसको हम दिखवा लेंगे तो बताएंगे आपको क्या होता है।
है कि उन्नाव में इनारा फार्म कानपुर लखनऊ हाईवे के पास है, जहां पर नियमित रूप से हर महीने द स्फीयर नाम से रेव पार्टी का आयोजन किया जाता है, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। रेव पार्टियों में भाग लेने की फीस 20,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक है। इनारा फार्म के ऑनर मिलकर अवैध तरीके से लाखों की कमाई कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। हम आपको बात कर रहे हैं इनारा फार्म की, जो कि लखनऊ राष्ट्रीय मार्ग कानपुर की बीच में पड़ता है, और यह भल्ला फार्म से महज 2 किलोमीटर अंदर सन्नाटे सुनसान जगह पे पड़ता है। यह इनारा फार्म जो पड़ता है, यह एक बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए बनाया गया है, जिसमें वाटर पार्क, झूले कहीं ना कहीं अलग अलग इंतजाम किए। हालांकि कपल्स के लिए अलग इंतजाम किए गए हैं, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कपल्स के साथ साथ फैमिली रूम्स भी बनाए गए हैं, जिसमें 22 रूम्स हैं, 2 विला हैं। लेकिन उसके साथ साथ उसमें शादी के कार्यक्रम भी होते हैं, कहीं ना कहीं छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं। लेकिन इस समय लखनऊ के टीपी चंद्रा जो हैं, जो शराब के व्यापारी हैं, जो शराब का बड़ा काम करते हैं, वह इस समय लगातार इसमें हर महीने एक पार्टी रेव पार्टी कर रहे हैं। रेव पार्टी यानी मिस शराब शबाब कबाब, यानी शराब कबाब सभी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध रहती हैं। इसके लिए जो है 1-1.5 महीना पहले पूरी तरीके से तैयारी की जाती है। तैयारी के बाद में यह जो है पार्टी की पहले इनारा के नाम से एक जो है वीडियो पोस्ट किया जाता है सोशल मीडिया पर, जिससे लड़के लड़कियां प्रेरित होकर के उसके लिए टिकट खरीदते हैं। और टिकट खरीदने के बाद में वह जो है यह सुनसान जगह उसके लिए चुनते हैं, क्योंकि यह सुनसान में ही पार्टियां चल सकती हैं, बंद जगह में नहीं चल सकती, क्योंकि इसके लिए बड़ी प्रक्रियाएं, लाइसेंस, परमिशन, बहुत सी परमिशन लेनी पड़ती हैं, जो कि उन्नाव में इस समय यह सब बिना परमिशन के चल रहा है। यह जो है इनारा फार्म, जो अगर हम बात करें इनारा फार्म में, तो यह करीबन 8 से 10 महीने लगातार हर महीने पार्टियां चल रही हैं, जो रेव पार्टी चल रही है। इसमें लखनऊ से लेकर कानपुर तक कपल्स अलग अलग आते हैं, और यहाँ लगातार अय्यासी, शराब, विदेशी मदिरा, अंग्रेजी मदिरा, शराब, देसी शराब, ड्रग्स, गांजा, स्मैक, चरस, सब भारी मात्रा में यहाँ पर रहता है। हालांकि अभी आबकारी ने छापेमारी हाल में ही की थी, जिसमें कि भारी मात्रा में विदेशी शराब पकड़ी थी, जिसमें से 2 लोगों को जेल भी भेजा था। लेकिन उन्नाव, अगर हम पुलिस की बात करें तो उन्नाव की पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई इस पर, क्योंकि ना ही अभी तक ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया इस पर इनारा फार्म की तरफ से आई कि जो टीपी चंद्रा के ऊपर कोई कार्रवाई हो, या उनके शराब ठेके लखनऊ में है, जो उन्होंने यहाँ अलग गैर जनपद की शराब और अवैध तरीके से, पूर्ण तरीके से इस कारोबार में पूरी तरीके से उन्हें योगदान दिया। अगर हम बात करें इसके ऑर्गेनाइज़र की, टीपी चंद्रा, अगर पार्टी के जो टीपी चंद्रा हैं वो ऑर्गेनाइज़र हैं, और इनारा फार्म के मालिक 50-50 के पार्टनर हैं दोनों। या दोनों लोग मिल करके हर महीने बड़ी पार्टी करते हैं, जिसमें लाखों रुपए कमाते हैं। कैमरामैन सादाब अहमद के साथ में रामशंकर वर्मा, यूपी की बात। इनारा फार्म में बिना किसी लाइसेंस के गैरकानूनी ढंग से रेव पार्टियां चल रही हैं। उन्नाव पुलिस इतनी नाकाम नजर आई है कि ड्रग्स नहीं पकड़ पाई, जबकि इनारा फार्म में जमकर अयाशी होती है। लेकिन उन्नाव पुलिस सिर्फ अवैध शराब पकड़कर खानापूर्ति कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस अनैतिक और गैर कानूनी कार्य के लिए कौन जिम्मेदार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।